बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं है, जिन्होंने कभी सोशल मीडिया पे ध्यान ही नहीं दिया है, वो उस नंबर्स की वजह से उनको वो मौका नहीं मिल रहा है। वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। जैसा दिखता है वो वैसा है ही नहीं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसे लगते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है और मतलब इनसे हंसी मजाक नहीं कर सकते। अभिषेक हमारे साथ है, नया शो लेकर आ रहे हैं, उफ ये लव है मुश्किल। तो अभिषेक पहले तो मुझे ये बताइए कैसे हैं आप? मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। आप लोगों का प्यार है जो मुझे एकदम ठीक रखा हुआ है, फिट रखा हुआ है, एकदम हेल्दी रखा हुआ है। तो यार मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। सो दूर थे काफ़ी थोड़े दिनों से। लेकिन पास आ जाते हैं। मतलब शो से काफ़ी काफ़ी मतलब दिखाई नहीं दे रहे थे, इंडस्ट्री से थोड़ा दूरियां बनाई थी लगता है आपने। सो क्यों, मतलब इतनी दूरियां क्यों थी? नहीं, इंडस्ट्री से कोई दूरियां नहीं थी। बस एक प्रोसेस चल रहा था। काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिल रही थी और एक्टिंग से रिलेटेड ही मैं क्लासेस ले रहा था। सो वर्कशॉप्स चल रही थी। सो आई थिंक मुझे था कि मैं वो चीज़ें भी एक्सप्लोर करूं एज एन एक्टर। तो वो किया। फिर कुछ वेब शोज़ किए मैंने 2। तो आई थिंक वो जर्नी भी मेरी अमेजिंग रही है। और अभी फिर जब ये टीवी पे ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मुझे बहुत अच्छी लगी, यूनिक लगी, डिफरेंट लगी। जो किरदार मैंने जितने निभाए हैं उनसे अलग थी। तो मैंने पूरे खुले दिल से इसको अपनाया और मैं चाहता हूँ कि ये मैं इसमें ग्रो करूँ और सब ऑडियंस को ये मेरा किरदार पसंद आए। शबीर से जब आप मिले तो कितना आपके दिमाग के कन्फ्यूजन्स दूर हुए? नहीं, मैं अगर दूर से देखें शबीर भैया को तो वो एकदम ऐसे लगते हैं कि बहुत ही स्ट्रिक्ट इंसान है और मतलब इनसे हंसी मजाक नहीं कर सकते आप और ज़्यादा बात नहीं कर सकते। आपको हमेशा ऐसे ही क्वाइट ही रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत सीनियर हैं। तो बट जब हम मिले पहले दिन ही, जब रीडिंग्स वगैरह थी और सारी चीज़ें, तो वैसा लगा ही नहीं कि जो इंसान जैसा दिखता है वो वैसा है ही नहीं। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, उनका हंसी मजाक करने का तरीका, उनको एक दूसरे को पुश करने का तरीका, सपोर्ट करने का तरीका उनका, तो आई थिंक बहुत ही अमेजिंग है। बहुत ही अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनमें जो आई थिंक हर इंसान को सीखनी चाहिए उनसे। तो बहुत ही मज़ा आया। मेरे को तो एक खुशी है कि वो मेरे बड़े भाई हैं और उस किरदार प्ले कर रहे हैं। और वैसे भी मैं उनको बड़ा भाई ही मानता हूँ क्योंकि सिर्फ शो में ही नहीं बल्कि वो लाइफ में भी लेसन्स देते रहते हैं हमें। हम सब छोटे हैं उनसे, तो मज़ा आता है उनसे सीखने का, बातें करने का। तो उनका जो ऑरा है वो एक बहुत ही पॉजिटिव है और तो मज़ा आता है उनके साथ बहुत। ऑल्सो कई बार हमने देखा है शबीर कभी कभी ना मजाक में भी कुछ बातें ऐसी कह देते हैं ना जो सच में बहुत ज़्यादा मतलब नोटिस करने वाली चीज़ें होती है। सो कौन सा ऐसा टिप उन्होंने आपको दिया है कि जो आपको ऐसे लगता है कि यार मैंने कभी इस चीज़ पे ध्यान क्यों नहीं दिया? ऐसा अभी तक टिप मिला नहीं है मुझे। बट हाँ, वो ये बात सही है कि वो मजाक मजाक में ऐसी बात कह देते हैं कि आपको बाद में रियलाइज़ होता है अरे यार ये तो बहुत बड़ी बात कह गए। सो आई थिंक वही है उनका उनका वो जो अंदाज़ है वो बहुत ही अलग है। इसीलिए क्योंकि वो उनका समझाने का तरीका बहुत अलग है, इसलिए वो मजाक में कह देते हैं, फिर बाद में लगता है कि हाँ यार ये तो बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने। तो सबको कंफर्ट करने का तरीका उनका ये है। सो इसलिए सब आसपास उनके सब खुश रहते हैं। सबको लगता है कि हाँ यार कोई नर्वसनेस नहीं है इतने बड़े एक्टर के साथ काम करने पे। तो वो शायद उनकी ये क्वालिटी है जिसकी वजह से सब लोग बहुत कंफर्टेबल रहते हैं उनके साथ। सो अब तक बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने शूट कर ली होंगे, कई एपिसोड्स भी हो चुके होंगे, बट सबसे ज़्यादा आपके लिए हैपनिंग वाला एक्सपीरियंस क्या था कि मतलब एकदम मज़ा ही आ गया? देखिए, जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो तो कट के बाद ही आता है। बट हमारा पहला सीन जो हमारा था, इंट्रोडक्शन सीन, वो बहुत अमेजिंग था। वो आते हैं और वो तो मैं फिर आपको शो ही देखना पड़ेगा। बट वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि शो का भी पहला सीन जो है हमारा है एपिसोड का पहले, वो बहुत फ्रेश है। तो पहला सीन था, बहुत मज़ा था, बहुत यूनिक था। तो मज़ा आया हमें वो शूट करते हुए। और उसमें जो युग भैया ने हमें मना किया है ये नहीं करना है, वो ही हम कर रहे हैं। तो उसमें और ज़्यादा हमें डांट और गालियाँ खाने को मिल रही है। तो बहुत मज़ा है उस चीज़ में। ऑल्सो अभिषेक, अब आप देख सकते हैं कुछ सालों से, कोविड के बाद से स्पेशली इंडस्ट्री में ना काफ़ी चेंजेस आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। सो आप इन चेंजेस को
मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका, ये मतलब पॉजिटिव वे में देख रहे हैं आप ये? क्योंकि देखिए सोशल मीडिया की वजह से ना कहीं एक्ट्रेस की जो लाइफ है ना, अब पहले जितना कुछ चीज़ें होती थी कवर होती थी, लेकिन अब सोशल मीडिया के बाद से अब सारी चीज़ें एकदम खुली किताब हो गई है। सो क्या कहना चाहोगे? अब ये बात सही है कि बहुत सारे चेंजेस आए हैं और लोगों ने थिएटर्स में और जाना बड़ा कम कर दिया है। बट मुझे ऐसा फील होता है कि जब कोई स्क्रिप्ट और जब कोई कहानी बहुत अच्छे से लिखी जाती है और दर्शाई जाती है टीवी पे, तो उसको देखने के लिए ऑडियंस आती है। और ये मैं अपने घर में ही मेरे एग्जाम्पल है ये इस बात का। तो मैं इस चीज़ को पॉजिटिव वे में ही लेता हूँ कि अगर कुछ भी कोई भी इंसान अच्छा बना रहा है और अच्छा लिख रहा है तो डेफ़िनेटली उसको लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, उसको प्यार देते हैं। और हाँ, आजकल थोड़ी चीज़ें हो गई हैं सोशल मीडिया से रिलेटेड कि अगर सोशल मीडिया अच्छा है तो आपको एक्टिंग में मौका मिलता है, और अगर सोशल मीडिया नहीं अच्छा है तो आपको एक्टिंग में नहीं मौका मिलता है। तो आजकल लोग उस बिहाफ पे भी आपको जज कर रहे हैं। सो वो चीज़ मुझे लगता है कि बस हमारी इंडस्ट्री को वो चीज़ थोड़ी सेपरेट रखनी चाहिए। बाकी मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि कंटेंट वो भी बनाते हैं तो आई थिंक अच्छा कंटेंट हर जगह अप्रिशिएट होता है, सोशल मीडिया पे भी होता है और स्क्रीन पे भी होता है। तो वैसे ही उस फॉलोअर्स के पीछे और उसके पीछे थोड़ा सिलेक्शन का थोड़ा सा मुझे वो थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ बस उस चीज़ के लिए। वरना जो बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनके फॉलोअर्स नहीं है, जिन्होंने कभी सोशल मीडिया पे ध्यान ही नहीं दिया है, वो उस नंबर्स की वजह से उनको मौका नहीं मिल रहा है, वो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। अदरवाइज़ आई थिंक जो सोशल मीडिया पे अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, इट्स नॉट अ ईजी जॉब। वो खुद ही सब कुछ लिखते हैं, शूट करते हैं, एडिट करते हैं, सारी चीज़ें खुद करते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अमेजिंग। बट उस वजह से इंडस्ट्री में सेलेक्ट होना वो थोड़ा सा मुझे डिसअपॉइंट करता है। दैट्स ऑल्सो सोशल मीडिया की ही वजह से कहीं ना कहीं ट्रोल्स का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि एकदम ट्रांसपेरेंसी हो गई है फैंस और एक्ट्रेस के बीच में, या कोई भी एक ऐसा पब्लिक फिगर हो। सो वो जो कमेंट्स जो आते हैं कई बार होते हैं ना, तो वो ट्रिक करते हैं कुछ एक्टर्स को। बट आपको कमेंट सेक्शन जो है या जो हेट मिलता है, इससे कुछ फ़र्क पड़ता है? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं पढ़ता ही नहीं हूँ। मैं वही पढ़ता हूँ जो जिससे मुझे खुशी मिलती है। तो मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। बट क्या है कि हर इंसान आपको पसंद नहीं कर सकता, और हर इंसान की एक्सपेक्टेशंस आप पूरी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंसान डिसअपॉइंट होगा आपसे, और आपको वो अपने व्यूज़ भी देगा, अपने जो उसके मन में बात है वो भी बोलेगा। तो आपको वही लेना है जो आपको लेना है, जिससे आपको खुशी मिले। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हो। अगर आप उस वो जो काम करने से अगर आप खुश हो, तो आई डोंट थिंक बाकी चीज़ें आपको बॉदर करनी चाहिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कहेंगे। बट जो चीज़ आप कर रहे हो अगर आप उसमें खुश हो, तो मैं बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता हूँ, चाहे जो मर्ज़ी बोले। मैं अगर जो चीज़ कर रहा हूँ मैं खुश हूँ, मैं करूँगा, बस सिंपल। ऑल्सो अभिषेक, एक चीज़ें और अभी हाल फिलहाल में कुछ एक्ट्रेस ने बताया है कि उन्हें अब इतना साल, जिसको 20 साल भी हो गए इंडस्ट्री में, उन लोगों को भी अपने बजट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है। तो इस पे आपका क्या है? क्या आपने भी ऐसे कुछ सिचुएशन फेस की है कि मतलब बजट से कॉम्प्रोमाइज़ करना है तो ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ऐसा कुछ? देखिए, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बजट से रिलेटेड और सारी चीज़ें। और मुझे जहाँ स्क्रिप्ट अच्छी होती है या जहाँ मेरे रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं, तो मैं वहाँ बजट की बात भी नहीं करता हूँ। तो पैसे जहाँ आप किसी को एंटरटेन करने के लिए कुछ बना रहे हो, तो और जो आपको पसंद आए, तो उसमें मैं मनी रिलेटेड मैं इतना ध्यान देता नहीं हूँ। तो मैं वैसे ही सोनाली मैम के साथ तीसरा शो कर रहा हूँ, तो उनसे तो मैं वैसे ही कुछ नहीं बोल सकता। तो आई थिंक मैं अभी तक ऐसा फेस नहीं किया है। बट हाँ, थोड़ा बहुत लोग कर रहे हैं फेस, तो वैसे बढ़ जाने चाहिए सब। नहीं, बट या जिसको जो मिल रहा है वो कर रहा है, सिंपल है। वेल, आशी के साथ कैसा बॉन्ड बन गया आपका, एंड कितना मज़ा आ रहा है उनके साथ शूट करने में? एंड जब आप लोग सारे शबीर सर के सामने जब आते हैं, तो आप लोगों का क्या होता है? हंसी मजाक करते हैं आप लोग उनसे? जी, हंसी मज़ाक होता है, बिल्कुल होता है। वो खुद हंसी मज़ाक करते हैं, लेकिन वहीं रिस्पेक्ट भी है। एक हमें पता है कि क्या लाइन है, क्या क्रॉस नहीं करना है, और वो चीज़ हमेशा रहेगी भी, बनी रहेगी। बट हाँ, वो खुद हमें बहुत कंफर्टेबल कर देते हैं, हंसी मज़ाक करते हैं। वो खुद ही इतने फ़न लविंग इंसान है। वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर हमारा और उनका बहुत ही मैच करता है, सभी का। तो और आशी भी दूसरी जगह
बहुत ही चुलबुली है, अच्छी है, हंसी मजाक करती रहती है, खुश रहती है वो भी, और सबके साथ हंसी मजाक करती है, तो आई थिंक मज़ा माहौल अच्छा रहता है सेट का। सो लास्टली क्या मैसेज है आपके फैंस के लिए एंड क्या रिक्वेस्ट है आपकी फैंस के लिए? मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप ये हमारा शो देखें, और बहुत मज़ा आने वाला है आपको इस शो में। बहुत सारी नादानियाँ, हलचल, मस्ती, पंगे जो जो हर इंसान ने अपने स्कूल टाइम में बड़े मज़े किए होंगे, वैसी सी मस्ती है, और बहुत यूनिक है। तो प्लीज़ देखिएगा हमारा शो उफ ये लव है मुश्किल, सोनी सब पे, और बहुत मज़ा आएगा। 9 जून से शुरू हो रहा है शाम 8 बजे। तो जैसे ही आप अपने वर्कलोड से जैसे ही ख़त्म हो तो प्लीज़ ये शो देखिएगा, आप बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएंगे। नहीं होंगे तो मैं खुद आगे घर एंटरटेन करूँगा। थैंक यू सो मच अभिषेक एंड ऑल द वेरी बेस्ट, ऐसे ही धमाल मचा दो आप। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।